हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हम सबसे पहले हमारा जो काम रहता है वो है क्वेश्चन को स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो एक्स इज ए पायलट इन NEPC एयरलाइन ऑफ चेन्नई, द पॉपुलेशन अबव देन 25 लाख। अब यहाँ पे पॉपुलेशन दी है, इट्स मीन यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम 15% ऑफ सैलरी पे कैलकुलेट करेंगे। ही ड्रॉ 80,000 पर मंथ है सैलरी। अगर 80,000 उसकी पर मंथ है तो साल की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 12 आपने करना है, यानी कि 9,60,000 उसकी साल की सैलरी है। 60,000 पर मंथ है DA। अब DA जो है वो साल का कितना बन जाएगा, 1,92,000, और DA एंटर नहीं है तो सैलरी में इसको हम प्लस नहीं करेंगे। बोनस उसका 80,000 का है। 24,000 का एजुकेशन का अलाउंसेस है 2 चिल्ड्रन के लिए। एंड he is also pay to flight allowances 4,000 पर मंथ। तो फ्लाइट अलाउंसेस पे कर रहा है, तो इसका एक क्राइटेरिया है कि जो फ्लाइट अलाउंसेस है उसका या तो हम एग्जम्प्टेड अमाउंट होता है उसका 10,000 पर मंथ के हिसाब से, या सॉरी साल के हिसाब से, या तो 70% हम निकालेंगे, वो हम क्वेश्चन में करेंगे। दूसरा है रेंट फ्री अकोमोडेशन उसको प्रोवाइड की जा रही है, साथ में जो फेयर रेंटर वैल्यू है वो है 2,44,000। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से करना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह की ही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेंट अनफिनिश्ड फ्लैट का आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और इसमें आपको पॉपुलेशन दी है और फ्री रेंट अकोमोडेशन कैलकुलेट करना है, तो उसका 15% ऑफ सैलरी निकलेगा। और जहां तक बात है एजुकेशन अलाउंसेस की, वो आपको पता है कि जो बच्चों के लिए 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंसेस 100 पर मंथ के हिसाब से एग्जम्प्टेड होते हैं। तो साल का 2 बच्चों के हिसाब से कितना होगा, 2400। तो सिर्फ 2400 की एग्जम्पशंस मिलेगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लेंगे सैलरी। अब सैलरी आपको पता है कि 80,000 पर मंथ है, तो साल की कितनी हो जाएगी सैलरी, 9,60,000। उसके बाद आपके पास DA है जो नॉट एंटर में यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर हम 15% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो उसमें वो एंटर नहीं होगा। तो DA आपका है 16,000 पर मंथ, साल का कितना बन जाएगा, 1,92,000। उसके बाद आपको दिया है बोनस, बोनस दिया है 80,000 का। एंड अब एजुकेशन अलाउंसेस की बात करते हैं। अब एजुकेशन अलाउंसेस आपको दी है 24,000 के। ओके, तो एग्जम्पशंस एजुकेशन अलाउंसेस आपके पास है 24,000 के। उसमें से जो एग्जम्प्टेड है वो कितना होता है, एग्जम्प्टेड अमाउंट है 2 बच्चों के हिसाब से 100 पर चाइल्ड, यानी कि सिर्फ 2 चाइल्ड तक ही वो मिलेगा। 3 बच्चे होंगे किसी का, 3 चाइल्ड हैं तो वहां नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगा, उसके एक को एग्जम्प्टेड नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि आपके पास 2400 की एग्जम्पशंस मिलेगी। तो जो बाकी क्या होगा, टैक्सेबल होगा 21,600। अब फ्लाइट अलाउंसेस की बात करते हैं। अब फ्लाइट अलाउंसेस में क्या है, आपको फ्लाइट के जो अलाउंसेस है वो टोटल कितना मिल रहा है, 48,000। क्योंकि फ्लाइट जो है वो कैसे मिल रहा है, 48,000, 4,000 पर मंथ, यानी कि साल का 48,000। लेस क्या करेंगे, 10,000 साल, 10,000 के हिसाब से आपके पास कितना बन रहा है, 1,20,000। या आप निकालेंगे 70% ऑफ सैलरी, यानी कि आप सॉरी सैलरी का नहीं, 70% ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 48,000। तो उसका 70% आप निकालेंगे, इसका लिस्ट। तो इनमें से आपके पास कितना है, 33,000। 33,000 और 1,20,000 में से जो लिस्ट होगा उसको हमने लेना है, यानी कि 33,000 को हम इस एग्जम्पशन से लेस करेंगे। तो सॉरी 33,600 को, तो उसका अमाउंट जो है
48,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 70% से, तो ये आएगा 33,600। तो 48,000 में से 33,600 को लेस करेंगे तो बाकी क्या होगा, टैक्सेबल होगा 14,400 आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। अब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये हम आपको बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपके पास सबसे पहले आपने देखनी है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है आपके पास, 2,40,000। नेक्स्ट वन आप देखने 15% ऑफ सैलरी। अब 15% ऑफ सैलरी, अब सैलरी में जो है वो क्या क्या चीजें आपने इंक्लूड करनी है। सैलरी में आपके जब फेयर रेंटल वैल्यू आप निकालेंगे तो 9,60,000। डीए जो है वो एंटर नहीं बोला है तो ये नहीं लेना है हमने। तो कौन कौन सी चीजें सैलरी में होगी, 9,60,000 प्लस आपके पास जो बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो हमने ऐड करना है। प्लस आपके पास एजुकेशन अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं 21,600 प्लस फ्लाइट अलाउंसेस 14,400। इसका आपका टोटल अमाउंट लेना है 15 जितना भी बन रहा है तो वो आपका 10,76,000 बनेगा। उसका आपने 15% निकालना है। इसका 15% निकाल के आ रहा है 1,61,400। अब आपकी फेयर रेंटल वैल्यू है 2,40,000 और जो 15% ऑफ सैलरी आप निकाल रहे हो वो आ रहा है 1,61,400। तो इन दोनों में से जो लिस्ट है वो हम इसमें लेते हैं। तो आपके पास जो रेंट फ्री हाउस, आपके पास जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एट चेन्नई होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज इंक्लूड इन दोनों में से जो कम होगी वो लेनी है, वो है 1,61,400। तो आपके पास ये वैल्यू होगी रेंट फ्री की। तो आपके पास जो रेंट फ्री हाउस एट चेन्नई है तो आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज द 1,61,400। इसको हम लेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो अमाउंट है जैसे 9,60,000, 1,92,000, 80,000, 21,600, 14,400 एंड 1,61,400, आप इस टोटल अमाउंट को प्लस करेंगे। जब आप इसको प्लस कर रहे हैं यू गेट 14,29,400। और आपको पता है कि जो भी पर्सन सैलरी ले रहा है दे रिसीव द स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अंडर सेक्शन 16 IA के तहत आती है और इसके तहत 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, उसको आप इसमें से लेस करेंगे। आप जो है वो सैलरी इनकम, टैक्सेबल इनकम आपकी निकल के आ जाएगी, यानी कि 13,79,400 आपके पास इनकम रिसीव होगी, सैलरी इनकम, जिसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें और इस क्वेश्चंस को आप राइट डाउन कर लें।